नमस्कार। तो फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ आज आपकी कक्षा छठी की पुस्तक ज्ञान सागर के चौथे पाठ के साथ। चौथा पाठ एक बहुत ही आदर्श कहानी है जिसका शीर्षक है पुरस्कार। पुरस्कार कहानी सबसे पहले मैं आपको सुना रहा हूँ अपने शब्दों में। पुरस्कार एक ऐसी कहानी है जिसमें रामनगर एक शहर है और उस शहर के छोटे बड़े लगभग 10 विद्यालयों के तरफ से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है और प्रत्येक वर्ष बच्चों को उनके अच्छे कार्यों के लिए, उनके मौलिक प्रतिभाओं के लिए, उनके सामान्य ज्ञान और व्यवहारिक विशिष्टताओं के लिए उसमें प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं और उसी आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं और जो विद्यालय या जो बच्चा सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है उसे उस वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। तो रामनगर के विद्यालय में जो प्रतियोगिता आयोजित थी उसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करके सत्यपाल नामक एक बच्चे को पुरस्कृत किया जा रहा है। यह सत्यपाल जो है, जैसा नाम वैसा गुण वाला विद्यार्थी है। जिस तरह से उसका नाम सत्यपाल आप सुन रहे हैं उसमें उसी तरह के गुण भी हैं। उसने विद्यालय में जो भी सीखा है उसे अपने जीवन में भी वह उतार रहा है। कैसे? कहानी में आगे आप सुनें। एक दिन की बात है, सत्यपाल बाजार में अखबार बेच रहा था। चूँकि सत्यपाल गरीब परिवार का लड़का था, उसे अपनी जीविका चलाने के लिए दोनों वक्त अखबार बेचने पड़ते थे। उसी से वह अपने घर का भरण पोषण चलाता था। तो इसी क्रम में एक दिन जब वह अखबार बेच रहा था, बारिश पड़ गई थी और इसकी वजह से चारों ओर कीचड़ भर गई थी। वह देर तक घूमते रहा। शाम ढल आई। उसने कई जगह हाँक लगाई, अखबार ले लो, अखबार ले लो, आज की ताज़ा खबर, शाम की ताज़ा खबर। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन कोई उसके पास अखबार लेने नहीं आ रहा था। वह मन ही मन निराश हो रहा था। लेकिन लोगों को हड़बड़ी थी, चूँकि मौसम बदल गया था, अचानक बारिश हो गई थी, इसलिए सब जल्दी घर जाने की तैयारी में थे। अखबार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बहुत प्रयासों के बाद कुछ ही अखबार बिके थे सत्यपाल के, जिसकी वजह से वह काफ़ी निराश था कि वह क्या करे। इधर उसके कपड़े भी भीग गए थे और जेब भी खाली थी। वह निराश होकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसका मित्र चंचल अचानक मिलता है। चंचल भी
अखबार बेचने का ही काम करता था। फर्क यही था कि सत्यपाल स्कूल में पढ़ाई भी करता था, अपने विद्यालय में वह पढ़ाई भी करता था। अपने विद्यालय का वह एक होनहार छात्र था, तेज तर्रार छात्र था, इसलिए उससे काफ़ी उम्मीदें थी सबको। और साथ साथ घर की ज़रूरतों और अपनी ज़रूरतों के लिए वह अखबार भी बेचता था। तो उस दिन बाज़ार में जब वह निराश बैठा था तो चंचल से उसकी मुलाकात हुई। चंचल के पास लगभग अखबार ख़त्म हो चुके थे। चंचल ने पूछा, क्या हुआ, अब तक तुम्हारे अखबार नहीं बिके? सत्यपाल ने देखा कि चंचल के अखबार भी नहीं हैं और जेब भी भरी हुई है, तो उसने पूछा कि क्या तुमने सब अखबार बेच लिए? उसने कहा, हाँ, मैंने तो कब के बेच लिए। आखिर तुमने कैसे बेच लिए? तो चंचल ने बताया कि देखो, अखबार बेचने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करने होंगे। तुम खबरों को चटपटी बनाकर सनसनी पैदा करो, चिल्ला चिल्ला कर लोगों तक खबर पहुंचाओ कि आज की खबरों में कोई बड़ी खबर है। लोग ऐसी ही खबरों को पसंद करते हैं, जैसे कहीं डकैती हो गई हो, किसी की हत्या हो गई हो, कहीं लूट मची हो, या उससे भी कोई बड़ा अपराध घटित हुआ हो। ऐसी घटनाओं की चर्चा ज़ोर ज़ोर से करो तो लोग अखबार लेते हैं। यह सामान्य सी धारणा थी चंचल की। चंचल की भी गलती नहीं थी, बल्कि आज के अखबारों की दुनिया में जो हो रहा है, चंचल ने उसी से सीखा था। और ग्राहकों की जो पसंद है, पाठकों की जो पसंद है, चंचल उसे भी समझता था। इसलिए उसने अपने अखबार बेचने के तरीके में इसका इस्तेमाल किया था। और वहीं वह अपने मित्र सत्यपाल को भी बता रहा था कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भी सारे अखबार बिक जाएंगे। तब सत्यपाल ने कहा कि नहीं, स्कूल में, विद्यालय में तो गुरुजी ने बताया है कि तुम्हें सत्य बोलना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। मैं कैसे झूठ बोलूं? आज के अखबार में तो इस तरह की कोई बड़ी घटना है नहीं। चंचल ने कहा कि देखो, अगर तुम यह सोचोगे तो कभी अखबार नहीं बिकेगी। अगर छोटी भी घटना है, चोरी की घटना है ना, उसी को बढ़ा चढ़ा करके बोलो कि आज एक बड़ी वारदात घटित हुई है, डकैती हो गई है, देखिए बहुत सारे लोग मारे गए। अगर इस तरह से तुम बढ़ा चढ़ा कर घटनाओं का जिक्र करोगे तो बहुत जल्द ही तुम्हारे अखबार बिक जाएंगे। लेकिन सत्यपाल ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह तो सरासर धोखा है। मैं कैसे झूठ बोलूँगा लोगों से? मैं ऐसे अखबार नहीं बेच सकता। चंचल ने कहा, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मत करो। लेकिन इन दोनों की इस बातचीत को उस वक्त एक तीसरा आदमी भी सुन रहा था। वह थे सत्यपाल के अध्यापक, जो उसके विद्यालय में पढ़ाया करते थे। उन्होंने सुना उन दोनों की बातें और धीरे से आकर उन्होंने सत्यपाल की पीठ थपथपाई, कहा कि शाबाश सत्यपाल, तुम जैसा नाम वैसा गुण वाले विद्यार्थी हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए विद्यालय में अनुरोध करूँगा कि तुम्हें प्रति माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति मिले।
कि तुम ठीक से पढ़ सको और भविष्य में कुछ कर सको। और यही घटना सत्यपाल को पुरस्कार जीतने में सहयोग प्रदान करती है। जब वार्षिक आयोजन हुआ है रामनगर के विद्यालयों का और वहाँ अंकों के आधार पर प्रतियोगिता का परीक्षा फल दिया जा रहा है, तो उस समय सत्यपाल से जुड़ी इस घटना का जिक्र उसके गुरुजी करते हैं और बताते हैं कि मैं तो इस घटना का गवाह रहा हूँ। सत्यपाल को मैंने देखा है कि जो उसको पढ़ाया गया, जो उसको बताया गया, वह सिर्फ उसे किताबों में ही नहीं रख छोड़ा, उसने उसे अपने जीवन में भी अपनाया और सचमुच वह इस पुरस्कार का वास्तविक हकदार है। तो इस तरह से रामनगर के विद्यालय के उस विद्यार्थी सत्यपाल को उस वर्ष का प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है। बच्चों, यह कहानी यह सीख देती है कि सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा यह सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह अपनाने की चीज़ें हैं। ये गुण मनुष्य को विशिष्ट बनाते हैं। जिसके जीवन में इस तरह के गुण आ जाएं, निश्चित रूप से वह व्यक्ति विशिष्ट हो जाता है और जीवन में उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह कहानी और इस कहानी की जो परिचर्चा है आपको पसंद आई होगी। मैं समझता हूँ कि छठी कक्षा के सभी विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित होंगे और इस आधार पर वे अपने पाठ के अभ्यास को करेंगे। बहुत ही रोचक और आसान शब्दों में लिखी हुई है यह कहानी, तो आप सब उम्मीद है कि इससे लाभान्वित होंगे और देवदत्त द्विवेदी जी की लिखी इस कहानी को पढ़ते ही आप इसके मुरीद हो जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, और यह कहानी आपको याद हो जाएगी। तो फिर आप इस कहानी को सुनें और अपने अभ्यासों को पूरा करें और इस आपदा काल में आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों का सहयोग करें, दूरियां बनाए रखें, लेकिन दिलों की दूरियां ना बनाएं। दूर रह के भी दूसरों की मदद की जा सकती है। इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।